हमें पुलिस की दोस्त दे रहा मैं। मतलब ये हैवान है, ये इंसान के रूप में हैवान है। रिकॉर्डिंग में गलत ऐसे मत बोल। अरे कैसे होगा? प्रताड़ित करेगा तो इस तरह की सजा दिलाई जाएंगी। नमस्कार सभी को और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकुल ऑन व्हील्स में। मैं हूं मुकुल और ये है वो व्हील्स के थ्रू मैं आ चुका हूं नोएडा। बाल कटाए हैं इस वाले पे और ये हमारे फ्लैट के पीछे एक मार्केट है। तो आप सोच ही रहे होंगे कि मैं रास्ते में स्टार्टिंग जो मैंने आपको दिखाई कि स्टार्टिंग में हाईवे और फिर अभी बाल कटा रहा था मैं, तो मैं आ चुका हूँ नोएडा। यहाँ पे मैं किस लिए आया हूँ वो आपको बताता हूँ, बट उससे पहले एक छोटी सी एक क्लिप देख लो अपने मुजफ्फरनगर घास मंडी की। आज मेरी किसी से भैंसबाजी हो गई थी और किस बात पे हुई और क्यों हुआ सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। बट उससे पहले भाई साहब की एक क्लिप देख लो छोटी सी, जिसमें उन्होंने एक हरकत करी है। गाँव की औरतें होती है ना कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वैसी हरकत करी है। मतलब स्टिल नो ऑफेंस टू सारी लेडीज, स्टिल जो गाँव की इक्की दुक्की औरतें होती हैं उनकी हरकत ऐसी होती है, तो उन्होंने ये हरकतें करी है। तो वहाँ पे लोग इकट्ठे करे हैं और ये सब क्यों हुआ वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। बट पहले एक छोटी सी क्लिप देखो आप। सुन लो भाई जी, इनकी भाई साहब की बात सुन लो। मुझे बोलने वालों अच्छा इकट्ठे करके हमें पुलिस की दोस्त दे रहा मैं। मुझे ये थी वो वीडियो, इसके बारे में आपको भी बताऊंगा विस्तार में। बट अभी मैं नोएडा क्यों आया हूँ, नोएडा में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एक इंसान से मिलना है। मतलब वैसे तो मुझे और भी बहुत सारे काम है, बट मुझे एक इंसान से मिलना है और वो यूट्यूबर है। उनसे मुझे मिलने का आज एक अपॉइंटमेंट मिली है, तो आई होप मैं लेट नहीं हूँ उसके लिए। तो मैं इसलिए यहाँ पर भागा आया हूँ। तो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा कि मैं किससे मिलने आया हूँ। बट जो ये वाले व्लॉग इसको हम रखने वाले बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अवेयरनेस वाला व्लॉग होगा ये सबके लिए। तो इस व्लॉग में दो बहुत बड़े इशू पे बात करने वाला हूँ मैं आज। उसमें से एक इशू तो ये है कि अगर आपको पता होगा, जो पुरानी ऑडियंस है और जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि मेरे जो पिताजी हैं वो हमारे मुजफ्फरनगर जिले के सरकारी वकील हैं। तो अंडर एज बच्चों के साथ सारे उल्टे सीधे काम होते हैं, यानी कि रेप, मोलेस्टेशन, उनके केसेस मेरे पिताजी हैंडल करते हैं। ट्विस्ट होते हैं उनको जेल के पीछे पहुंचाने में, उनका एक छोटा सा योगदान होता है। तो उसी के चलते हमारे मुजफ्फरनगर जिले में एक और रेप हुआ है। वैसे तो जो अपराधी होता है और जो भी वो अपराध करता है वो सारे बुरे ही होते हैं, पर वो सब एक तरफ, और जो ये रेप का अपराध होता है ना, इससे घिनौना अपराध कुछ नहीं है। मुझे लगता है जो ये रेपिस्ट होते हैं ये इंसान कहने लायक है ही नहीं। मतलब ये हैवान है, ये इंसान के रूप में हैवान है। और जानवर भी नहीं बोलना चाहिए इनको, क्योंकि जानवर भी इनसे बहुत अच्छे होते हैं। उसी में से एक हैवान ने एक रेप किया और उसकी सजा उसको मिली। पहले सुनते हैं मेरे पिताजी से कि वो केस क्या था, उसके बाद बात करेंगे आगे की। और मैंने पहले ही बोला है कि जैसे कि मेरा व्लॉग सुनाने का मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको ये दिखाता रहूँ कि अब मैं खा रहा हूँ, अब मैं सो के उठाऊँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो मेरा मोटिव खाली ये नहीं है दिखाने का, और उससे आप एक टाइम पे बोर हुए जाओगे। तो मेरा मोटिव है कि जो भी इश्यूज होते हैं उसके बारे में बात की जाए और लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए जितनी हो सके, और ब्लॉग्स इन्फॉर्मेटिव हो। घटना दिनांक 26/12/2015 समय करीब रात के 9 बजे। इंतजार ने पीड़िता की उम्र 15 वर्ष को बहका फुसलाकर ले गया और आगे ले जाकर गाड़ी में हनीफ वगैरह बैठे थे और उसे ज़बरदस्ती कार में डालकर ले जाकर उसने कुछ सुंघा दिया और मोटरसाइकिल पर फिर एक कमरे में ले जाकर वहाँ उसके साथ जबरन बलात्कार किया। हनीफ दोनों ने मिलकर उसको एक मौलाना के पास ले जाकर निकाह किया। निकाह करने के बाद उसको फिर एक बाइक पर बैठाकर ले जा रहे थे, तो रामपुर तिराहे पर पुलिस ने उनको पकड़ लिया। कहाँ का ये मामला था, कितने समय पुराना था? ये मामला सुभाष नगर थाना नई मंडी का है। न्यायाधीश महोदय ने जजमेंट दिया है वो हनीफ को 366 में 4 वर्ष का सश्रम कठोर कारावास और 5,000 रुपये का दंड से दंडित किया गया। दोनों को टोटल मिला कितनी जो सजा हुई है? दोनों को इंतजार को 10 वर्ष की होगी टोटल, और इनको जो है हनीफ को 4 वर्ष। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मिशन, शक्ति मिशन अभियान चल रहा है, जिसमें बच्चों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म में बहुत तीव्रता से निर्णय किए जा रहे हैं और दोषी को दंड दिया जा रहा है। इस सज़ा से यही संदेश गया है समाज में कि कोई अगर इस तरीके का दुष्कर्म करेगा और महिलाओं को प्रताड़ित करेगा तो इस तरह की सज़ा दिलाई जाएंगी, जिसमें हमारे आदरणीय श्रीमान जिलाधिकारी व SSP साहब का पूर्ण सहयोग रहता है। और उन्होंने सहयोग करते हुए मैं विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा व मनमोहन वर्मा जी ने इसमें 7 साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाई। थैंक यू। ये हरकत थी एक छोटी सी 15 साल के बच्चे के साथ। मतलब इंसानियत खत्म हो चुकी है लोगों में से, बहुत बुरा हाल है। मतलब बोलते हैं कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बच्चों को तो छोड़ दो एटलीस्ट, मतलब शर्म आनी चाहिए। और ये मतलब ऐसा इशू है ना कि इसके बारे में बात करते हुए भी ना मतलब अंदर से बहुत रेज, बहुत गुस्सा आ जाता है। आप और हम तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट मेरे पिताजी का इसमें एक छोटा सा योगदान होता है, जिसको देख के मुझे काफी प्राउड फील होता है कि आप लोग भी जॉब, अपना बिजनेस करते होंगे, मैं जॉब करता हूँ, हम सब पैसे कमा लेते हैं अपना काम धंधे करके। बट जो एक ये वाली चीज है, इसके लिए मुझे अपने पिताजी को लेके एक अलग ही प्राउड है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवन में पैसा कमा लूंगा, काम कर लूंगा, बट किसी को इंसाफ दिलाना एक बहुत बड़ी बात होती है जो पापा करते हैं। बट आई होप कि
जो ये रेपिस्ट हैं इनके अंदर कुछ भगवान सद्बुद्धि डाल दे, इनको सिखा दे कि ऐसे नहीं करना होता। और आई होप कि जल्दी से ये चीज़ हमारे समाज में सही हो जाए। और वैसे तो ये सोच की दिक्कत है, तब तक ये सोच सही नहीं होगी तब तक ये सारे कांड होते रहेंगे। और अभी के लिए तो जरा मैं घर चलता हूँ क्योंकि मुझे नहा धो के निकलना है, जो मैंने आपको बताया, जिस चक्कर में मैं हका दौड़ा मुजफ्फरनगर से यहाँ पे आया हूँ। उस भाई से मिलने चलते हैं, उसके बाद बात करेंगे। जो मैंने आपको एक क्लिप दिखाई स्टार्टिंग में कि मुजफ्फरनगर में मेरी एक इंसान से बहस हो गई थी, जो इंसान फैला पड़ा था कि आ जाओ सब आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, तो उसके बारे में बताऊंगा आपको कि वो क्या मैटर था। उस मैटर के बारे में भी बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ लोगों को शायद पता नहीं है कि आजकल सिस्टमेटिक हिसाब से, रूल्स के हिसाब से कैसे चलना होता है। तो ये उनमें से एक भाई साहब थे, तो इस बारे में बात करना भी जरूरी है। पहले फटाफट फ्लैट पे जाके मैं रेडी हो जाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। मुझे आ गया हूँ छोटे छोटे डब्बों के बीच में, जो मेरे घर वाले में ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि जो फ्लैट्स बने होते हैं इनमें फील देख के आती है ना, छोटे छोटे डब्बों में लोग रहते हैं। क्योंकि अपने शहर में तो सब कुछ खुला खुला होता है, सबकी घर होता है अपना, सबकी छत होती है, तो वो वाली फील तो बढ़िया है ही। बट ये भी सही है क्योंकि मजबूरी है, अब रहना क्या करे। तो भैया इतना मैं नहा के आऊँ, इतना वो जो मैटर हुआ है, जो वो बहसबाजी हो रही थी, उसकी पूरी वीडियो देखो और उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ और आपको बता देता हूँ ऊपर से कि वो वीडियो है एक पार्किंग का विवाद। मतलब मैंने गाड़ी पार्क करी है उस जगह पे जहां पर जो दुकानदार है उन्होंने उस जगह को अपना बना रखा है। और आप वीडियो में ध्यान से देखना कि मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है और दुकान कितनी दूर है। तो आप इतना वो देखो, इतना मैं फटाफट नहा लेता हूँ। बात तो बताओ, जो तुम्हारी दुकान है यो, इसका जो रास्ता है वो तो दुकान तो तक की होगी ना या नहीं? दुकान तो तक की होगी है, दुकान तो तक की होगी। मैं तो पूछ रहा हूँ क्या बात हुई, तुम बताओ ना। दुकान कहाँ तक की है? तुम यहाँ तक की है ना, कहाँ तक की बताओ? वाहन का रास्ता है तुम्हारी, इसी दुकान है, इतना ही रास्ता है। सड़क पर खड़ी कर लूँ तो मतलब सड़क पर खड़ी करके जाम लगवा दूँ। आपका दुकान कह रहे यही तो होगा, आपका दुकान का यही तो होगा, आपका दुकान का यही तो होगा। मेरी तो यो जो वो है ना पट्टी, अगर तुम देख रहे हो वो जो पट्टी है सफेद वाली, उसके साइड में होती है पार्किंग, अगर पता हो। और अगर आपको दिक्कत हो तो एक काम कर लो, आप बुला लो पुलिस को। अगर आपको दिक्कत हो तो है, मैं ये कह रहा हूँ तो पुलिस को बुला लो। मैं तो ये कह रहा हूँ, मगर 10 मिनट के लिए मुझे गाड़ी खड़ी करनी है। तभी तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। आप भी जेन्युइन है, आप भी जेन्युइन है। नहीं मैं जेन्युइन नहीं हूँ, मैं जेन्युइन नहीं हूँ। मैं तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी से यहाँ रह रहा हूँ। आपकी बात सही है। अगर आप गाड़ी लगाना चाहते हो तो थोड़ा सा दबा के लगा दो। कैसे दबाऊं बताओ तो, आप बताओ भाई। यहाँ मुझे अभी तक आपको वीडियो में देख के समझ में आ गया होगा कि बात क्या चल रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सामने मेन रोड है, इनकी दुकान दिख रही होगी आपको, मेरी गाड़ी दिख रही होगी, बीच में गाड़ी की जगह है। तो अभी कुछ टाइम पहले हमारे मुजफ्फरनगर शहर में एक नया रूल स्टार्ट हुआ है कि आपने नोट करा होगा, अगर आप मेरे शहर से हो, कि गाड़ियाँ रोड के बीच में लोग लगा देते थे तो जिससे जाम लग जाता था। तो प्रशासन ने वाइट लाइन खींच दी है, जैसे एनसीआर में या बड़ी सिटीज में होता है कि गाड़ियाँ इसके पट्टी के इधर खड़ी होगी, अगर बीच में खड़ी होगी तो गाड़ी हो जाएगी टो और आपका होगा चालान। तो यहाँ भी एक पट्टी बनी हुई है ऐसी, और उस पट्टी से इनकी दुकान का डिस्टेंस इतना है कि जितनी वो रोड है। और आपने देखा होगा मेरी गाड़ी आगे खड़ी है और दुकान भाई साहब के पीछे है। प्लस प्रशासन ने बहुत जगह अतिक्रमण किया है, जैसे कि आपको पता ही है कि जो बाबा है, बुलडोजर बाबा ने हर तरफ यूपी में जो भी ये अवैध जमीन लोगों ने कब्जा रखी है बिना बात के, इनको हटवाया है। जिस चीज को मैं भी सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इन चीजों की वजह से शहर में जाम लगते हैं, लोग सही से गाड़ी पार्क नहीं कर पाते और रोड के बीच में जाम लग जाता है। और आई एम डैम श्योर कि ये जो जगह है ये इनकी भी नहीं है, क्योंकि अगर होती तो अब तक वीडियो में बोल चुके होते कि भाई हमारी जगह है, कि भाई तुम यहाँ से निकलो। तो ऑब्वियसली जो जगह है ये रोड ही है नॉर्मल। तो अभी तक तो बात चल रही थी बहुत ही प्यार से, आप करके, मैं भी बहुत अच्छे से बात कर रहा था, भाई साहब भी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। भाई साहब ने कहा आप इतने जेन्युइन है, बट इन्होंने मुझे बोला कि आप साइड में दबा लो। मैंने कहा चलो मैं दबा भी लूंगा, बट अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि दिमाग में क्या फितूर रहा भाई साहब के फैलना स्टार्ट हो गए। पार्किंग है, अभी तो बताओ, ये पार्किंग है। पीली पट्टी के, व्हाइट पट्टी के इधर पार्किंग है। मेरे बच्चे तेरे जितना मेरा लड़का है। अरे वो बात सही है आपकी, ऐसे बोलने कुछ नहीं होगा। नहीं, व्हाइट पट्टी के इधर पार्किंग है। नहीं, आप ये पार्किंग है, व्हाइट पट्टी के इधर पार्किंग है। अगर आपको ऐसा लग रहा है पार्किंग है क्या, ये दुकान के आगे किसने, किसी की दुकान के आगे जगह बच रही है सारी है। नहीं, आप कहाँ आए? मैं 10 मिनट के लिए अंदर काम जाऊँ मार्केट में, तो वहाँ ले जाओ ना गाड़ी, अंदर रह जाएगा वहाँ पे। आप कहीं भी लाइट लेके जाओ, कहीं यहाँ भी जगह है। फिर ये जो सफेद पट्टी है, सफेद पट्टी जो है, आप यूँ सुन लो भाई जी, इनके भाई साहब की बात सुन लो, मुझे बात तो बताओ, बुला लो, इनके बात सुन लो भाई, बोलने वालों। अच्छा इकट्ठे करके चलो ठीक है, इकट्ठे मुझे ये बात बता दो। यहाँ पे पुलिस बुला लो, तो मैं हटा दूं। भाई साहब मैं गाड़ी हटा रहा हूँ, हटा दो। फिर इसमें एक बात रिकॉर्डेड है, ऐसे मत बोल लो। रिकॉर्डिंग मैं गलत, ऐसे मत बोल। दुकान के आगे कैसे खड़ी कर लोगे? अगर कहीं गलत
तू तो फिर बात रही बात की बात भैया आवाज ऊंची करने से क्या होगा? हाँ ऐसे करने से क्या आवाज होगा? ऊंची करने से क्या होगा? अरे कैसे होगा? यहाँ खड़ी करके दिखा, यहाँ करके आ जा रहे, यहाँ करके करके दिखा। हम चूतिया लग रहे हैं भैया, इतनी दादागिरी। मैं उधर दादा नहीं कह रहा, यूं कह रहा है, मुझे भी कर रही खड़ी भाई सुनो तो इसे पुलिस बुला भाई, पुलिस बुला, देखूंगा हमें पुलिस की दोस्त दे रहा। दोस्त दे रहा मैं तो ये देखा आपने जो सबसे अल्टीमेट एक्शन था वो था कि भैया जी देखना क्या करे, आ जाओ मोहल्ले वाले आ जाओ। तो ये जो हरकत थी इसमें मुझे हंसी आ रही थी। वहाँ पे मैंने उस टाइम पूछा कि अच्छा सबको इकट्ठा करोगे? हाँ करूंगा। कर लो भाई। तो हंसी तो मुझे उस टाइम भी आ रही थी, बट कोई बात नहीं, अपना मेन कंसर्न वो नहीं था क्योंकि मेरा इंटेंशन लड़ाई करने का नहीं था। मेरा था सिर्फ कि रूल फॉलो नहीं हो पा रहे और मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ। मैं पीली पट्टी गाड़ी अंदर खड़ी करूंगा अपनी, क्योंकि मैं कुछ काम से आया हूँ। आपकी दुकान में बहुत जगह बची हुई है और जगह सच में इतनी बची हुई है कि साइड से गाड़ी आ जाएगी, लोग आ जाएंगे, कस्टमर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं थी। बट इनको चलना है रूल से अलग। उसके बाद भाई साहब ने लोग इकट्ठे कर लिए, तो फिर मैंने क्या करा, मैंने बुलाया पुलिस, क्योंकि जिस चीज़ को मैंने स्टार्टिंग में आपने देखा होगा करिए, और अगर आपको दिक्कत हो तो एक काम कर लो, आप बुला लो पुलिस को। मैंने आराम से बोला था कि भैया आपको दिक्कत हो तो पुलिस को बुला लो, क्योंकि मेरे को लड़ाई का इंटेंशन नहीं है। जिस चीज़ का भाई साहब ने इशू बनाया तो फिर मैंने ही अल्टीमेटली मैंने कहा मैं ही पुलिस को बुला लेता हूँ। तो मतलब मैंने 100 नंबर फोन मिलाया और उनको बताया कि ऐसा ऐसा मैटर है, आप यहाँ पे आ जाओ। तो इतने में वो आ रहे थे, उन्होंने बोला कि भैया मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे ऐसे करके बताओ बात क्या हुई। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा आप मुझसे मिल लो एक बार। तो उनसे मैं थोड़ा पास में जाके मिला, उनको मैंने वीडियो दिखाई और ये सब बातें हुई और उन्होंने बोला कि बताओ भैया आपको क्या करना है। मैंने कहा कि करना तो ऐसा कुछ नहीं, कि वही वाली बात कि मेरा लड़ाई का इंटेंशन है नहीं। प्लस ऐसे इंसान से क्या लड़ना जो अपने आप मैन टू मैन बात नहीं कर पा रहा, जिसको जरूरत पड़ जा रही है कि आ जाओ भैया जी। मोहल्ले वालों अच्छा जरा सुन लो भाई जी, सुन लो भाई जी, सुन लो भाई जी। ऐसे करना पड़ रहा है तो उस इंसान से तो वैसे ही बहस करने का फायदा नहीं, लड़ाई करने का। तो दिक्कत भाई साहब से नहीं थी, दिक्कत थी कि रूल फॉलो नहीं हो रहे, जो कि गलत चीज है, जिसकी वजह से शहर में माहौल खराब होता है और जाम लगते हैं और रोड का हाल खराब रहता है। दिक्कत मेरा कंसर्न वो था। तो मैंने उन पुलिस वालों को, उनका नाम था अमित, उनको मैंने बताया ये सब और उन्होंने बोला कि भैया देखो ऐसा तो कुछ बड़ा मैटर है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा था ही नहीं ना। मतलब मैंने इनसे बदतमीजी से बात करी ना, इन्होंने अभी मतलब इनकी टोन तेज हो गई, मतलब फैलना स्टार्ट हो गए। पर आई डोंट माइंड दैट, क्योंकि दिख रहा था वो, क्योंकि इंसान अपनी बात को सही प्रूव करने के लिए कुछ भी करने को रेडी था, लोग इकट्ठे करने के लिए कुछ भी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, कोई गाली गलौज नहीं हुई, कोई मार पिटाई नहीं हुई। मैं कहा ठीक है चलो छोड़ो फिर। बट मैंने उनसे भी कहा, मैं कहा सर ये जो बात है ये मेरे साथ दिक्कत हुई, ये हर किसी के साथ होगी, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो उन्होंने कहा कि आप इसके लिए जो ट्रैफिक पुलिस में होता है उनसे बात कर लो, उन तक ये बात पहुंचाओ। तो ट्रैफिक पुलिस में एक आईओ सर हैं जिनसे मैं मिलकर आया था कुछ दिन पहले, क्योंकि मुझे पुलिस लाइन का ब्लॉग बनाना है, तो उनसे मैं बात करने गया था। तो उनको मैंने बताई सारी बातें, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है ये वीडियो दे दो और इस बात को हम पहुंचाते हैं आगे और इस चीज़ को देखेंगे, अगर ये अवैध है तो उसके ऊपर करेंगे कार्रवाई। मेरा मेन कंसर्न ये था कि अगर ये चीज़ गलत है, अगर इन्होंने ये अवैध कब्जा रखी है अपनी दुकान का, इतना जगह छोड़ने के बाद भी आगे कब्जा रखी है, तो वो गलत है। कब्जानाइजेशन के इसको यूज़ करते हैं और बाकी आम जनता को यूज़ नहीं करने देते, तो वो गलत है। और ये जो वीडियो भी है ये मैंने ब्लॉग के लिए नहीं बनाई थी, ये मैंने सिर्फ अपने लिए बनाई थी, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि इनके पास जवाब क्या होगा इस बात का कि पट्टी के इधर पार्क करने की जगह है। तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई थी, इसलिए मैंने पीछे बंद भी कर दिया, आपने देखा, क्योंकि मेरे दिमाग में था ही नहीं कि इसको मैं ब्लॉग में डालूंगा। बट जब मैंने बाद में सोचा तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस वाली बात को अपने ब्लॉग के थ्रू इस इशू को लोगों तक पहुंचाऊं।